नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपसे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। बच्चों, अगर आपको भी कहीं मैथ से डर लगता है कि कहीं हम जो है मैथ में कहीं फेल ना हो जाए एग्जाम में, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का ये वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे माध्य एवं माध्यक, माध्य माध्यक एवं बहुलक, माध्य माध्यक एवं बहुलक बनने सीखेंगे। इसमें मात्र 3 फार्मूला है। अगर इन 3 फार्मूला आपके दिमाग में याद रहता है, आप कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं, और आपको इस तरह से समझाएंगे कि आप भी बोलोगे कि क्या बात है। तो चलिए मुझे शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दे, है ना। चलिए मुझे शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इसमें हम सीखेंगे क्या, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात करें। देखिए यहाँ आपको क्या बोला गया कि आपको निकालने के लिए भाई निम्नलिखित का आंकड़ा ये जो आपका आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य निकालें। क्या चीज का माध्य निकालें, बहुलक। एक और आपको हम देते हैं, यहाँ जैसे रहेगा कि माध्य तथा माध्य और कॉमा देख हम दे देते क्या, आप कहते हैं माध्यक, माध्यक। अर्थात माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, और आपको क्या निकालना है तो बहुलक भी निकालना है। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें 3 फार्मूला है। उन 3 फार्मूला आपको हम क्या करते हैं तो फटाफट से पहले लिखा देते हैं। अगर वो आपको याद है तो कभी भी नहीं भूलोगे, और एग्जाम में जो है आपके एग्जाम में इससे एक 2 नंबर में और एक आपको पूछता है 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में तो 2 पूछता ही है, अर्थात लगभग ये 10 नंबर से का पूछता है। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, आपका इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये आपका दिया है बारंबारता 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2, ये दिया हुआ है। चलिए इसे बनाते हैं आगे। बनाने ले से पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह आपको एक डब्बा बनाना है। यह क्या करना है, इस तरह का डब्बा बनाना है, टेबल बनाना है, जिसमें कि आप इसको भरोगे। ये निकाल जो आपको जो 1, 2, 3, 4, अगर 4 खटाल का है ना, तो ये किस में लगती है, तो ये अगर आप माध्य निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो भाई, माध्य निकाल रहे हो ना, माध्य। देखिए अगर आप माध्य निकाल रहे हो तो माध्य में क्या होता है, देखिए पेन हम चेंज कर लेते हैं। वाइट ही सही था। माध्य, तो माध्य का जो फॉर्मूला आता है वो आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। तो माध्य निकालने के लिए आपको ये दो दिया हुआ था, है ना, देखिए आपका दिया हुआ था ये दो, तो 1 और 2 दिया हुआ था, आपको 2 अलग से निकालना पड़ेगा, 2 आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो हमने देखिए पहले से निकाल लिया है कि जिससे कि आपका वीडियो है लंबा ना चले। तो देखिए इसमें भरेंगे कि वर्ग अंतराल में कितना दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल में देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया उसको भरेंगे पहले। वर्ग अंतराल में देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 40 से दिया हुआ, कितना दे दिया है 80 तक दिया है। चलिए हम इसे क्या करते हैं तो भर देते हैं। भाई 10 से शुरू है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और आप करिएगा 70 से 80। अच्छा अब इसे देते हैं कि आपका जो दिया हुआ है भाई क्या, बारंबारता कितना दिया है, 4, 8, 10, 12, 4, 8, 10, 12 ना, लिख देंगे 4, 8, 10, 12। फिर आपको देखिए क्या है आगे, उसके बाद है 12 के बाद है 10, 4, 2, 10, 4, 2 कर देंगे 10, 4, 2। तो यहाँ तक तो आपको भाई क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें तो आपको कोई किंतु परंतु नहीं होगा, है ना, यहाँ तक समझ चुके हैं। तो आगे देखिए बढ़ते हैं, क्या हमें निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, क्या निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, अक्ष से, किसे करते हैं अक्ष से, और बारंबारता को आप से। तो हम देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, फिर आपको निकालने बतलाएंगे
कि ये जो आपका है अफक्स, अर्थात अब देखिए अब मतलब क्या आपको हो गया बारंबारता, अक्स ये अक्स मतलब आपको क्या हो गया तो वर्ग चिन्ह, अक्स मतलब वर्ग चिन्ह, अक्स मतलब बारंबारता। अब देखिए यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो आपको पता होगा यहाँ क्या रहती है, तो गुना होती है, क्या होती है, तो गुना होती है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, गुना हमको भर देना पड़ेगा। देखिए तो वर्ग चिन्ह निकालना क्या कितना आसान है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करिए, जो आपका वर्ग अंतराल दिया है ना, जब आपका वर्ग अंतराल दिया है उन वर्ग अंतराल में, उन वर्ग अंतराल को दोनों क्या करना है, आगे वाला को जोड़ देना, तो क्या करना है, जोड़ना है और दो से भाग देना है। देखिए जोड़ते हैं, 20 10 30 कितना हो गया, 20 10 30, तो 30 बटे का 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये कर देंगे 15, कितना हो गया 15, कितना आसान है निकालना। देखिए ये है 30 अब 20 कितना हो जाएगा 50, 30 20 50, यहाँ कर देंगे 50, अब बटा जब 2 करेंगे कितना हो जाएगा 25। देखिए 40 और 30 70, अब फिर 2 से भाग देंगे, तो 70 में जब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो आप इस तरह से निकालते, दोनों को जोड़िए, इन दोनों का करना जोड़ना 50 और 40 को जोड़ना कितना हो जाएगा 90, जब 2 से भाग कितना हो जाएगा 45, तो ये सब भी निकाल सकते दोनों जोड़ के, या फिर एक निकाल लीजिए। अब बाकी देखिए कितना का अंतर है दोनों में, कितना का अंतर है, तो 10 10 का अंतर, कितना है 10 10 का अंतर है। जब आपका इस तरह का 10 10 का अंतर रहेगा तो क्या करना है, आपको क्या करना है, जब 10 10 का अंतर है तो आपको यहाँ भी 10 10 आपको बढ़ाते हुए चलना है। देखिए 15 25 35, फिर कितना आ जाएगा 45, 45 के बाद 55, कितना आ जाएगा 55, उसके बाद 65, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, देखिए 80 और 70, 150, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 75, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो मेरे पास आप है, अब मेरे पास अक्स है, निकालना अक्स, मतलब कि दोनों का क्या करना है, तो गुना कर देना है, तो 15 चौकी 60, यहाँ कर देंगे 60, 25 चौके 25 सौ कितना जाएगा 25 सौ के 200, कर देंगे 200, 35 यहाँ के 350, 45 गुना 12 कितना जाएगा 45 गुना 12 540, 55 गुना 10 550, 65 चौके 260, और ये आपका हो गया 75, 75 और गुना 2 कितना जाएगा 75 दूना 150, 150 आपको हो गया। तो ये तो आप यहाँ तक निकाल ली है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सिग्मा अफक्स, देखिए सिग्मा वाले क्या होता है कि जोड़ दीजिए, क्या करना है जोड़ दीजिए, तो भाई किसको एफ एक्स, एफ एक्स कौन सा है ये एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स को जोड़ दीजिए, एफ एक्स को जोड़ दीजिए, और फिर नीचे क्या है सिग्मा अप, सिग्मा वाले जोड़ना है और किसको आप, मतलब कि आपको भी जोड़िए और किसको आपको जोड़ना है, तो सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ना है, जिसको थोड़ा सा क्या करते हैं हल्का छोटा कर देते हैं, हल्का छोटा कर देते हैं, आपको जगह बच जाएगा, चलिए हल्का थोड़ा कर दिए। अब देखिए किसको जोड़ना भाई, सिग्मा अफक्स, मतलब कि यहाँ भी लगा दिए भाई सिग्मा अफक्स, प्लस कर देना है, और यहाँ पे लगा देंगे सिग्मा एफ, इसको भी प्लस कर देना है। जब इस सबको जोड़ोगे तब कितना जाएगा, आपको जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, और जब इन सबको जोड़ोगे तो आप जोड़ लेना अपना, जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2110, कितना आ जाएगा 2110 जाएगा, बस फॉर्मूला बेटा देना है। ये कितना आसान था, कितना आसान है। पहले भाई ये मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो मेरा है इतना तो मेरा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हमने निकाला वर्ग चिन्ह अक्स को, तो कैसे निकाला, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया, दोनों को जोड़ा 2 से भाग दिया, दोनों को जोड़ा और क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, आपका ये निकल गया। अब दोनों गुना करके ये ले दिए और सबको क्या कर दिए जोड़ दिए, और बारंबारता के भी क्या कर दिए जोड़ देना। अब बस फॉर्मूला क्या करना बैठाना है, तो देखिए सिग्मा अफक्स, मतलब कि सिग्मा अफक्स कितना है 2110, अब बटे सिग्मा आपका मान कितना है 50, 0 0 खत्म, आपको बचे कितना 211 बटे का 5, आगे से भाग देना चाहते हो तो भाग दो, कितना जाएगा 5 चौके 20 और 2 जो रहेगा पॉइंट का 2, ये आपको हो जाएगा इतना आंसर, या तो ये लिखो या तो ये, दोनों आपका राइट है ना। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, अगर सीख चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसका एक बार पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब निकालेंगे इसका क्या चीज आगे। तो चलिए देखिए इसमें फिर आगे क्या बोला गया था, हम क्या बोले मात आपको हो गया,
है ना, माध्य हो गया। अब देखिए इसका क्या निकालते हैं, तो माध्यक हम क्या करते हैं भाई, माध्यक निकालते हैं। अब फिर क्या निकाल देंगे इसका, तो इसका फिर क्या निकाल देंगे, तो फिर इसका निकाल देंगे बहुलक। बहुलक भी आसान है, माध्य भी आसान है, माध्यक भी बहुत ही आसान है। तो थोड़ा निकाल देंगे इसका माध्यक, क्या निकालते हैं भाई, माध्यक निकालते हैं। चलिए माध्यक निकालते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। चलिए माध्यक निकालने क्या लगा पड़ेगा आपको, ये सबको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक मिनट, आपको ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, इसे आप याद कर ले, याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। चलिए इसे आप लोग क्या कीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए हमको निकालना है क्या चीज भाई, तो माध्यक निकालना है ना, तो माध्यक भी निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको हम माध्यक सिखा देंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, है ना। तो ये तो आपको प्रश्न दिया पड़ेगा इस तरह से, आपको निकालना माध्यक, तो निमाध्यक लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे हम सीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं। संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता निकालने क्या करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही आसान है ना, ये भी बहुत आसान है। देखिए पहला वाले क्या करना है, जो आपको 4 है वो आपको 4 लिख देना है। क्या करना है, पहला वाले 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4 आपको लिख देना है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हुए चलना है, नीचे लिखते चलेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, नीचे प्लस करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12। अब यहाँ कैसे करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, मतलब जिसमें लिखना है उसके नीचे वाला और उसके पहले वाला को जोड़ देना है ना, तिरछा। तो 12 10 22। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 22 और 12 कितना आपका हो जाएगा, 34। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे, 34 10 44, 44 4 48, 48 2 50, है ना। तो ये आपको तो आपको समझाने लिए हम ये दिए थे, इस तरह कुछ चिन्ह देना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, बोले कि बच्चा जो है पखलूल है, शायद ये लगता है विकास के पास पढ़ा होगा, नहीं, विकास का अगर पढ़ता तो इस तरह चिन्ह नहीं देता, है ना। चलिए तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब को जोड़ना पड़ेगा। जब इन सब को जोड़ोगे ना, कितना आपका आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। ये आपको हो गया आन का मान, कितना हो गया, आन का मान कितना हो गया आपका, 50। कितना हो गया भाई, तो 50 हो गया। अब देखिए जब ये 50 आ गया तो आपको करना पड़ेगा पहले अन बटे 2। क्या करना पड़ेगा, देखिए अन बटे 2। तो पहले हम इसका फिर से कर लेते हैं फार्मूला, पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए फार्मूला लिखते हैं। देखिए माध्य निकालना है ना, माध्य का क्या निकालना है, माध्य का। तो माध्य का जब फार्मूला आता है, जो माध्य का फार्मूला आता है वो आपको क्या आता है, आल प्लस अन बटे 2 माइनस का सी एफ, माइनस का सी एफ, और बटे का आफ, और गुना का आच। गुना क्या होता है, आच। मतलब कि देखिए जो जो आपको खोज रहा है, आल सी एफ अन बटे 2, है ना, और आपका आफ, और एवं आपका आच एवं आपका आल, जो जो आपसे पूछ रहा है वो हमको चाहिए, वो हमको चाहिए ना। अगर आपको मीट बनाना है, चिकन बनाना है, चटनी पीसना है, फिर दाल बनाना है, भात बनाना है, तो जो जो चीज इसमें लगती है वो आपको चीज चाहिए ना, तो वो भी इसमें चाहिए। तो वो सारा चीज इसी में दिया हुआ है। तो वो कैसे दिखेगा, तो पहले देखिए आपका देखिए आन का मान दिया हुआ है ना, आन का मान दिया हुआ, आन का मान कितना है, 50। आपको चाहिए आन बटे 2, मतलब कि आन का मान 50 है। अच्छा ये बटे 2, बटे 2 इधर कितना कर देंगे, 2 कितना कट हो जाएगा,
25 कितना हो जाएगा 25, अर्थात आन बटे 2 कितना आ गया, आन बटे 2 बराबर 25, कितना हो गया 25 हो गया। अब देखना है जो 25 से जस्ट बड़ा संचयी बारंबारता में जस्ट बड़ा, बड़ा तो बहुत है भाई, 50 बड़ा है, 48 बड़ा, 44 बड़ा, 34 बड़ा, सब बड़े हैं, लेकिन क्या करना है जस्ट बड़ा, सबसे पहले कौन इससे बड़ा आ रहा है, जो आपका अनबटे 2 आया इससे सबसे पहले बड़ा कौन आ रहा है, तो बोलेंगे सर 25 से सबसे पहले बड़ा इसमें जो है वो कौन आ रहा है, तो 34 आ रहा है भाई, कौन आ रहा है 34 आ रहा है, तो आपको क्या हो गया 34 पे खेला, क्या हो गया 34 पे क्या हो जाएगा खेला, तो 34 को क्या कीजिएगा इस तरह से, आपको अगर घेरना है तो घेर सकते हैं इस तरह से, आपका किस पे हो गया 34 पे आपका हो गया खेला, तो 34 देखिए, तो इसका जो जस्ट पहले वाला है जो 34 था, जो अब था ना इसका जस्ट बड़ा, इसका जस्ट बड़ा का पहले वाला को क्या कहते हैं सी एफ, क्या कहते हैं सी एफ, उसके बाद जिसको हमने घेरा है, जिसको हमने घेरा है बीच वाले है बारंबार तक आप कहते हैं, तो ये आपको हो गया एफ, क्या हो गया एफ हो गया। जब आगे बढ़ोगे, जब आगे बढ़ोगे तो जो सबसे आगे है हम इसे कहते हैं अल, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं अल, और दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो अंतर है हम उसे कहते हैं आज, मेरे दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, तो आज कहते हैं, क्या कहते हैं आज। चलिए फटाफट से लिखते हैं, फटाफट क्या करते हैं लिखते हैं, देखिए आन बटे 2 आपका 25 आ गया, आल का मान कितना हो गया, आल का मान कितना हो गया 40, आज का मान दोनों का अंतर 50 में जब घटेगा 40 कितना हो जाएगा 10, मतलब कि 40 से 50 जाने में कितना 10 का अंतर है, तो कर देंगे आज बराबर 10, कितना हो गया 10, आपका मान 12, आपका मान हो गया 12, यहाँ लिखेंगे आपका मान आप बराबर 12, और आगे जब बढ़ेंगे तो सी एफ कितना हो गया 22, कितना हो गया सी एफ कितना हो गया आपका 22, देखिए जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला को हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो सी एफ कहते हैं, तो कितना हो गया सी एफ बराबर 22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने क्या किया, ये मेरा प्रश्न दिया हुआ था, ये तो हमने प्रश्न दिया था संजीव बारंबारता ने पहला ले दिया, फिर दोनों को प्लस करते गए, प्लस किए लिखे, 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 ये सब सबको जोड़िएगा, जितना ये प्लस करके आया उतना ही आएगा, कितना आ गया 50, इसको कर दिया हम आने बटे 2, तो आन यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 50 का आधा करें कितना हो जाएगा 25, तो अन बटे 2 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25, 25 से जस्ट बड़ा देखे किसमें संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में जस्ट बड़ा कौन था, तो 25 जस्ट बड़ा था 34, तो 34 के जस्ट पहले वाला हम बोलते हैं सी एफ, 34 के जो पहले जस्ट जो बड़ा था उसके एक जस्ट पहले वाला हम कहते हैं सी एफ, बीच वाले को हम कहते हैं एफ, और आगे वाले को आर, दोनों के बीच के अंदर को कहते हैं आज, तो वो हमने यहाँ पे ले दिया कि जो अनवर्ड 2 है वो 25 है, जो आल है वो आपका 40 है, जो आपका आज है वो आपका 10 है, और जो एफ आपका है 12 है, और सी एफ कितना है तो 22 है। आपका माध्य का ये फार्मूला है, क्या करना है यहाँ पे आपको बैठाना, क्या करना है बैठाना, देखिए अल का मान क्या बोले भाई 40 है, तो कर देंगे यहाँ पे 40 इंटू अन बटे 2 का मान कितना है, अन बटे 2, अन बटे 2 कितना है 25, कर देंगे 25 माइनस का सी एफ का मान, सी एफ का भाई मान कितना है तो 22 कर देंगे यहाँ पे 22, और आपका आपका मान भाई आपका मान कितना था, अरे भाई वाह कितना है 12, ब्रैकेट बंद गुना आज का मान, आज का मान कितना आपका था, आज का मान 10, ये अब हो गया। अब इसको तो हल करना है, आइए आपका तो बुतरू वाला पर हो गया है ना, ये इसको हल करते हैं, 40 प्लस 22 में घटेगा ये 25 में घटेगा 22, तो कितना आपको बच जाएगा 3, कितना बचेगा 3 बटे का 12, अच्छा गुना कितना है तो 10 है। अब देखिए 40 प्लस ऊपर पर गुना जाए कितना जाएगा 30 बटे का 12, यहाँ से भिन्न का जोड़ तरह निकाल सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, 40 प्लस जब 12 से भाग दोगे तो 12 दुना 24 कितना 6 हो जाएगा, भागने लगे जीरो देंगे पॉइंट का 6, आपको हो जाएगा 40 दो 42 पॉइंट का 6, ये आपको हो गया आंसर, ये आपको क्या हो गया तो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो फटाफट से लिख लीजिए एक बार, फटाफट से आपको क्या करना है तो लिख लेना है। चलिए इसके बाद इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
तब बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आपको क्या निकालने बोला आगे भाई, तो आगे आपको निकालने बोला गया था कि बहुलक निकालना है। हम माध्य सीख गए, माध्यक सीख गए, अब क्या सीखना है भाई, तो बहुलक सीखना है। बहुलक तो और भी आपका जबरदस्त है, आपको क्या सीखना है, तो बहुलक सीखना है। चलिए बहुलक निकालते हैं। बहुलक का क्या करना पड़ेगा, फिर चलते हैं वहीं पे, क्या करते हैं वहीं पे। तो पहले क्या हमको निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो पहले क्या करते हैं, इसको फटाफट से पहले मिटा दें, जो जो मेरा एक्स्ट्रा आ गया उसको खत्म करते, खत्म, इसको भी करते हैं खत्म, है ना। ये हो गया खत्म, इसको भी कर देते हैं खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, जय हिंद गया, इसको कर दिए खत्म। अब देखिए इसे करना पड़ेगा हल्का सा छोटा, जो आपका है ये बहुत ही आसान है। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे छोटे छोटे निमुड़ा है ना। देखिए तो इसे करते हैं खत्म। तो आपको निकालना है बहुलक। अब क्या निकालना भाई, तो बहुलक निकालना है, बहुलक। तो बहुलक का पहले फॉर्मूला जानेंगे ना, जिस तरह से आपने माध्य का सीखा, माध्य का था सिग्मा आफ एक्स बटे का सिग्मा आफ। उसके बाद आपने सीखा किसका, तो माध्य का, ये माध्य का, माध्य का था आल प्लस का, आल प्लस आन बटे 2 माइनस का सी बटे का आप गुना का एच। उसी प्रकार से बहुलक का फॉर्मूला आता है आल प्लस आप 1 माइनस का आप 0 बटे का 2 आप 1 माइनस का आप 0 माइनस का आप 2 गुना का एच। तो मेरे पास तो जो रहना चाहिए वो है ही नहीं, मेरे पास जो आप 1 आप 0 एच एल ये तो है ही नहीं। आपने तो आल निकालने सीख दिया, जो सबसे आगे वाला होता है उसे हम बोलेंगे आल, जो बीच का अंतर होता है उसे कहते हैं एच। अब 1 अब 0 क्या होता है, देखिए फटाफट पहले लिखेंगे, लिख लेंगे आल बराबर जो चाहिए हमें चाहिए। चलिए अब से 0 शुरू करते हैं, अब 0 से 0 1 2, उसका आपको क्या चाहिए और, तो आपको बस आज चाहिए, तो आज कर दिया। देखिए या इस आज को हम क्या करते हैं भाई, तो ऊपर कर देते हैं, इधर करते हैं, ऐसे कर देंगे नीचे। तो जब ये जो रहेगा ना आपका एक तरफ से रहेगा, तो क्या भाई क्या जो हमको चाहिए था आल चाहिए था, आल ले लिया, हमको आज चाहिए आज लिख लिया। हमें आप 1 चाहिए 0 चाहिए और कितना चाहिए, अब 2 चाहिए, तो आप 0 1 2 कर दिए ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा है इसमें, जो बारंबारता आपका दिया हुआ है, जो आपका बारंबारता दिया है उस बारंबारता में ढूंढना पड़ेगा, उस बारंबार में ढूंढना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे बड़ा मान कौन है। तो सबसे बड़ा मान कौन है, तो बोलेंगे सर जी 12 है। तो हो गया भैया 12 पे खेला। अब क्या हो गया, 12 पे खेला हो गया, तो 12 अब होगा खेला। अब देखिए 12, तो जो 12 है ना ये मेरा हो गया आप 1। अच्छा एक के पहले कौन आता है, 0, ये हो गया आप 0, है ना। अच्छा एक के बाद कौन होता है 2, तो हो गया आप 2। इतना आसान है, इतना आसान है ना, है। क्या किए, देखिए सबसे बड़ा मान कौन था, सबसे बड़ा मान कौन था, तो सबसे बड़ा मान था मेरा 12। तो 12 हम क्या कर दिए भाई, गोल कर दिए, क्या कर दिए हमने, घेर दिए इसको, है ना, इसको रेखांकित कर दिए कि ये भूले नहीं। अब देखिए ये हो गया मेरा जो सबसे बड़ा मान था, वो हो गया आप 1। इसके जस्ट पहले ला क्या बोलते हैं, देखिए आप 1, एक था, एक के पहले 0, आप 0, एक के बाद 2, आप 2। अब लिख दो ना फटाफट से कि मेरा जो आप 0 है वो आपका 10 है, जो मेरा आप 1 है ये मेरा 12 है, और आप 2 मेरा कितना है 10 ही है। अच्छा जो आगे वाले से क्या बोलते हैं आल कहते हैं, तो आल मेरा कितना हो गया
40, दोनों का अंतर 10 है, तो आज मिनट कितना हो गया 10। ये तो पिछले हिसाब में आपको सिखा देते हैं कि आज आपको कैसे निकालना है, तो ये आपने सीख लिया। अब देखिए अब फटाफट से बैठा दो ना, आल प्लस अफ वन का मान कितना है, अफ वन का मान है 12 माइनस अफ जीरो कितना है 10 बटे का 2 गुना, देखिए यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है गुना है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है गुना है, तो ये हमने कर दिया गुना। और अफ वन का मान कितना है मेरा तो 12 माइनस अफ जीरो मान कितना है 10 और अफ टू मान कितना मेरा है ये मेरा है 10 ब्रैकेट बंद और गुना का आज का मान कितना है, अरे आज का मान भी 10 ही है ना, अंदर 10 था 10 कर दिए। अब देखिए सॉरी देखिए आल का मान देखिए नहीं लिखे हैं, आल का मान लिख देते हैं। आल का मान कितना भाई मेरा था तो 40 है, 40 ले देते हैं ना। अब देखिए 40 प्लस 12 में घट जाएगा 10 बचेगा 2, इतना पता नहीं है तुमको, बटे 12 दुना 24 माइनस का 10 20 माइनस का 20 और गुना का आज, और आज का मान कितना है तो 10 है। देखिए 40 प्लस दो ऊपर गुना कर दीजिए 10 गुना 20 और नीचे जब घटेगा 24 में घटेगा 20 कितना बचेगा आपका 4, कितना बचेगा 4। देखिए 40 प्लस जब 4 से भाग देंगे 20 कितना आ जाएगा 5, तो 40 5 आपको हो गया 45, ये आपको हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपने माध्यक एवं बहुलक निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन में जो बेल आइकन है उसे बता दीजिएगा जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।